हमारा अगला टॉपिक आने वाला था रीजनिंग का, ये अभी आ गया है। रीजनिंग आज हम इसके बारे में देखेंगे। रीजनिंग हमें क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे दोस्तों। जैसा कि हम इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को बताए हैं कि पहले सिलेबस होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो आएगा। तो ये पहला टॉपिक है, मतलब रीजनिंग का सिलेबस के बारे में। आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो पहले बता दूं, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल skg.study सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे लगभग आप लोगों को नहीं, पूरा भरपूर लाभ होगा, जिससे आप लोगों को अत्यधिक बेनिफिट मिलेगा, अधिक से अधिक तैयारी में आपको लाभ मिलेगा। पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग से हमारा बौद्धिक एवं मानसिक तर्क शक्ति, वितर्क शक्ति, मतलब सोचने समझने और पूर्व धारणाएं, मतलब कैसे निर्णय लेना है, कैसे क्या करना है, ये एक तरीके से हम लोगों के अंदर समझ विकसित होती है, उसी को रीजनिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग दो प्रकार का होता है, नहीं है। कितने लोग रीजनिंग बताते हैं बस टॉपिक आएगा, टॉपिक धीरे धीरे पढ़ा देंगे। तो हम रीजनिंग के बारे में जानेंगे, रीजनिंग के चैप्टर कितने कितने हैं, किन किन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बता दूं, रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है भाषिक तर्क शक्ति, वर्बल रीजनिंग। दूसरा है अभाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग। तीसरा है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, एनालिटिक्स रीजनिंग। तो ये अभी तक हम लोगों का 3 है दोस्तों, 3 रीजनिंग मतलब समझिए। एक तो वर्बल रीजनिंग हो गया, जिसमें आपका जैसे अल्फ़ाबेटिकल, जिसे लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब ये आपका हो गया, जैसे इसमें फिगर आएगा, इसमें क्या आएगा, अल्फ़ाबेटिकल, जैसे न कोई हो सकता है नंबर हो जाएगा, कोई लेटर हो जाएगा, कोई भी चीज़ लिया जा सकता है। जैसे एक हो सकता है आई के माध्यम से, जैसे रोमन के माध्यम से हो सकता है। अल्फ़ाबेटिकल जैसे ABCD पे बन सकता है, और कोडिंग पे बन सकता है। इसमें कोडिंग वोडिंग दिया रहता है। उसके बाद आपको मतलब रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, इसमें अभी देखेंगे उस चैप्टर क्या क्या है दोस्तों। तो और भाषिक तर्क शक्ति, मतलब इसमें आप लोगों को देखकर चित्र को बनाना होता है, उसको मोड़ना होता है, काटना होता है, कैसे कैसे उसमें लगता है और कैसे कैसे होता है, इसके बारे में। मतलब चित्र दर्पण में कैसे बनेगा, किसी का प्रतिबिंब दाएं बनेगा, बाएं बनेगा, ये आपका प्रतिबिंब दिशा दूरी डायरेक्शन में भी आ जाता है। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इसमें क्या आता है, पूर्वानुग्रह, मतलब पूर्ण धारणाएं ली जाती हैं, और मतलब जो बातें रहती हैं उसी में से ही, मतलब सोच समझ के ही हम लोगों को देना रहता है जवाब। ये एक तरीके से मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई आप अधिकारी बन गए तो आपका निर्णय मतलब उचित हो, अनुचित हो, क्या सही है क्या गलत है, ये सब पूरा तर्क शक्ति के माध्यम से इसमें बनाया जाता है क्वेश्चन। और इसमें फिगर होता है। देखिए, पहला आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होगा, जैसे इसमें बनाया जाएगा आपका लॉजिकल, जैसे ABCD और रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, बहुत सारा इसमें टॉपिक आएगा, इसमें भी हुई। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे भाषिक तर्क शक्ति आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आएगा, अभी मैं इसके बारे में बता दूं। अभी ये हम लोगों का बस सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा, आगे चल के क्लास भी आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बता दूं, आपका इसमें अंग्रेजी वर्णमाला आएगा, सदृशता आएगा, वर्गीकरण आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, श्रृंखला आएगा, दिशा दूरी आएगा, रक्त संबंध आएगा, शब्दों का तार्किक क्रम आएगा, क्रम परीक्षण आएगा, बैठक व्यवस्था क्रम, ठीक है दोस्तों, कैलेंडर आ जाएगा, संख्या परीक्षण आ जाएगा, गणितीय संक्रियाएं आ जाएंगी। वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। अंग्रेजी मतलब जो 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी के A to Z, ठीक है दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको वही 6, 7, 8, 9 प्रकार आएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो इसमें जैसे वर्णमाला जैसे पूछ देगा, किसी अक्षर का दाएं से बाएं स्थान क्या होगा, वो ऊपर से नीचे तक का पूछ देगा, यही सब रहेगा। मतलब बस उसमें दिया रहेगा, और उसमें कोडिंग भी कर सकता है सिंपल कि ए का स्थान क्या है, पी कितने पे आता है, क्यू कितने पे आता है, 16 पे आता है पी, और भी ऐसे ही टॉपिक पूछ देगा, क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है, आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है, डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सदृश्यता मतलब इसी के समान ही रहेगा, इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक दूसरे के समान, जैसे ए का सम ऐसे दिया रहेगा, इसमें मान लीजिए शाम कर देगा और यहाँ पे सुबह कर देगा दोस्तों। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग इसमें क्वेश्चन पूछेगा, जैसे वर्गीकरण छूट गया। वर्गीकरण जैसे 4 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, 4 क्वेश्चन एक जैसे होंगे, एक गलत होगा, तो इसी के माध्यम से इसमें बहुत सारा टॉपिक आता है, उसको कवर करेंगे। तो एक एक टॉपिक बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम चाहते हैं जो सिलेबस है बस उसी को पढ़ाया जा रहा है। तो सिलेबस देखिए, फिर उसके बाद जब चैप्टर आएगा तो उसमें हर एक चीज़ का पूरा निचोड़ दिया जाएगा दोस्तों कि कैसे कैसे आएगा। तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग जैसे वही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो जाएगा, नंबर दे देगा 1 2 3 4, ऐसे ही ए जेड इनका संख्या दे देगा, जैसे एक पे होता है, जेड 26 पे होता है, और इसके बीच में कौन सा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। श्रृंखला भी वैसे ही टाइप होता है। डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा दूरी, आपको 4 दिशाएं होती हैं वर्तमान में, वैसे तो देखें तो 6 दिशाएं होती हैं, और भी देखेंगे तो 18 दिशाएं होती हैं, लेकिन उतना नहीं हम लोगों को जाना है, जितना क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से ज़रूरी है बस उतना ही देखेंगे हम लोग। तो जैसे डायरेक्शन में दिशा दूरी पूछ देगा कि आपका उत्तर से क्या होगा, पश्चिम से स्थान क्या होगा, मतलब आप 10 किलोमीटर आगे गए, बाएं मुड़े दाएं मुड़े, तो ऐसे ही होगा। रक्त संबंध आप लोग सभी जानते हैं, ब्लड रिलेशन, इसमें क्या होता है कि आपके चाचा के, ताऊ के और भी सभी लोगों का रिलेशन पूछा जाता है, फैमिली का। ठीक है दोस्तों, एक परिवार का जो भी होता है, परिवार का सदस्य, उसके सभी के बारे में पूछा जाता है, और फैमिली का किससे किससे संबंध है उसका पूरा पूछा जाता है कि मतलब किस तरह से हो सकता है। मान लीजिए आप किसी विभाग में या पुलिस या किसी भी, मान लीजिए पुलिस में ही हो गए, तो अब आपको किसी के यहाँ गए, आप गए वहाँ पे क्या बोला, कोई लड़का है बोलेगा कि मेरे चाचा के बुआ के लड़के ने लड़के के भाई ने यहाँ पे आके मारपीट की, तो आपको इतना तो समझ होना चाहिए ना कि आपके इसके चाचा का बुआ का लड़का क्या लगेगा इसका। तो इसीलिए ये रक्त संबंध हो गया। दिशा दूरी इसलिए हो गया कि कोई चोर भाग रहा है, मान लीजिए बाएं मुड़ा है, तो फिर वो आगे जाके किस दूरी पे जाएगा, कितना दूरी लगेगा, तो ये भी हो गया। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग ये रहता है कि कोई मान लीजिए अत्याधिक मतलब चालाकी के साथ, कोडिंग के साथ, मतलब कोई अल्फाबेटिकल 1 2 3 4 5 ऐसे करके मान लीजिए लिख दिया है, मान लीजिए 2 लिख दिया है, फिर उसके बाद 8 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया है, फिर 9 लिख दिया है। अब इसका कोडिंग जिसको पता रहेगा कि इसका कोडिंग करना है तभी पता चलेगा। मान लीजिए इसको भाई बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, भाई। ठीक, तो अब इसको भाई ना कह के ये कोड में कहेगा कि 2 8 9 के माध्यम से मैं आपको भेज रहा हूँ एक चीज़। तो अब इसको कोडिंग को जब करेंगे तभी ना पता चलेगा कि हाँ B 2 पे आता है, H 8 पे आता है, A 1 पे आता है, I 9 पे आता है। तो अब ये पता चल गया कि ये कोडिंग में भेज दिया था कि ये भाई है। तो इस तरह ही मतलब जो होते हैं बहुत चालाक लोग करते हैं इधर उधर, तो वो सभी, तो इसलिए इसका भी जरूरी होता है कोडिंग डिकोडिंग का माध्यम, सादृश्यता का माध्यम। इससे मतलब हम लोग की बौद्धिक शक्ति विकसित होती है, जो हम लोगों को हर रोज़ काम करना होता है। अगर आप किसी विभाग या किसी चीज़ में भर्ती हो जाएंगे तो आपको हर रोज़ ये ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए ये करना ज़रूरी है दोस्तों, पढ़ना भी ज़रूरी है, तभी हम लोगों का बौद्धिक क्षमता विकसित होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्रम परीक्षण, अब जैसे मान लीजिए, इसको पहले इरेज करते हैं दोस्तों, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बहुत थके हैं। मान लीजिए अब ये एक पंक्ति है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 10 लड़कों की, ठीक, इसी में से कोई लड़का है मान लीजिए 6ठा नंबर का। अब यहाँ से एक सर है यहाँ पे
खड़े थे, लाइन लगा के गए, भाई लाइन लगा लो आप लोग, लाइन लगा के यहाँ पे करिए। और ये छठा नंबर का लड़का था, धीरे से बोल दिया कुछ, मतलब लाइन में बोला हम नहीं लगेंगे, लग के फिर उसके बाद बीच में छुप गया। तो अब इसको मानना है कि उनको पता है कि क्रम में छठवें नंबर, मतलब कोई लड़का चिल्लाया था, तो वो आप कैसे देखेंगे? जिसको आँख से देखे रहेंगे, मान लीजिए यहाँ तक 5 लड़कों को देख लिए थे और यहाँ से 4 लड़कों को देख लिए थे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि नहीं 4 लड़के नहीं चिल्लाए थे, पीछे के 6 लड़के चिल्लाए नहीं होंगे। तो इसी हिसाब से मतलब लगा के क्रम परीक्षण करना रहता है कि ये किस नंबर पे। और फिर इसके बाद ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे 10 लड़के हैं और किसी लड़के को मानना है कि मान लीजिए इसी में से है यश नाम का लड़का, यश नाम लड़के को छठवें नंबर पे बैठाना। तो अब देखेंगे कैसे कैसे करेंगे कि भाई यश नाम का लड़का छठे पे ही आए। तो इस तरह 5 लड़के यहाँ पे कर देंगे, बीच में 1 होगा, यहाँ पे 4 कर देंगे। तो इसी तरह होता है इसमें दोस्तों, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। चलिए आगे चलते हैं। दिशा दूरी हो गया, ये सब हो गया, क्रम व्यवस्थित सीटिंग अरेंजमेंट। अब ये क्वेश्चन आता है जैसे सर्कल में बैठा देगा 5 लोगों को या 4 लोगों को सर्कल में करके उसके हिसाब से दिया जाएगा, या कोई स्क्वायर रहेगा या सर्कल में, फिर उसके बाद ऐसे ही करके मान लीजिए पंक्ति में बैठा दिया गोल के, या फिर उसके बाद ऐसे इसमें बड़ा छोटा भी पूछ सकता है, ए सबसे बड़ा है, बी सबसे छोटा है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। और कैलेंडर सभी जानते हैं कि हम लोगों को कोई पूछ दिया कि आने वाले दिन में कौन सा दिन होगा, बीते हुए दिनों में कौन सा दिन होगा, या आज से परसों कौन सा दिन होगा, कैसे कैसे होगा। मान लीजिए किसी ने कहा कि हमारे 1 महीने के बीच में ये सब हुआ था, तो उसका आता है मतलब 7-8 प्रकार, इसमें मतलब वही 7-8 प्रकार है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कब बोल रहा है। तो इसमें जब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो उसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। संख्या परीक्षण, जैसे संख्या में कई मतलब संख्याएं रहती हैं, जैसे मान लीजिए 19, 18 ऐसे करके दिया रहेगा, फिर उसके बाद मान लीजिए 20 दिया है, तो 19 में कितना जोड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या किया है, 1 माइनस किया है, और यहाँ पे क्या किया है, 2 प्लस किया है। तो ऐसे ही लॉजिक ढूंढ के आगे भी मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, पूछ दिया क्या होगा। अब ऐसा हो सकता है, आगे हो सकता है कि 1 माइनस किया होगा तो आ जाएगा 19। अगर मान लीजिए आरोही क्रम में यहाँ पे बढ़ा दिया है, मान लीजिए -2 किया है तो फिर आ जाएगा 18। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। संख्या परीक्षण, गणितीय संख्याएं, गणितीय संख्याएं या गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं एक प्रकार से। जैसे मान लीजिए दे दिया कि माइनस का अर्थ है भागा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। प्लस का अर्थ है घटाना, और उसके बाद भागा का अर्थ है मान लीजिए कह दिया जोड़, और उसके बाद गुणा हो गया, भाग हो गया, गुणा, गुणा का अर्थ कह दिया मान लीजिए माइनस, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन इसमें देगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत लंबा हो गया, आप लोग कहेंगे क्या पढ़ने आए हैं तो सीखेंगे, हार नहीं मानेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, अभी इसका टॉपिक बचा हुआ है। जैसे वेन आरेख, आप सभी को बता दें वेन आरेख, पहला ये क्या है, वेन आरेख। वेन आरेख में क्या कहेगा, जैसे सर्कल दे दिया, 1 सर्कल 2 सर्कल, और यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, 2 अलग कलर ले लें, चलिए जाने दीजिए, बाद में देखेंगे। अभी देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1 ही है, ठीक है दोस्तों। तो पूछ दिया, इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B। अब पूछ देगा इसमें क्वेश्चन कि बताइए A और B दोनों में कौन है, तो 1 कह देंगे दोस्तों। अब पूछ दिया कि B कितने में है, तो B बस यस में आएगा। और उसके बाद आपका मान लीजिए कह दिया कि A में कितनी व्यक्ति हैं, तो आप बताएंगे कितने हैं, 4 बताएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे जैसा कि हम लोग देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, लुप्त पद को भरना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है ABC, कलर पेन का और मोटा करना पड़ेगा, नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ सही है। मान लीजिए
इसमें क्या है, लुप्त पद भरना। जैसे दे दिया 2 4 3 8, फिर यहाँ पे खाली करके 6 2 ऐसे करके देगा, इसको लुप्त पद भरना कहते हैं। तो इस तरह के भाई भी मतलब इसके कई प्रकार होते हैं, जोड़ घटाना, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, फिर उसके बाद वर्ग हो गया, ऐसे करके फिर उसके बाद स्क्वायर हो गया। तो ऐसे करके मतलब देगा क्वेश्चन, इसमें आएगा। ठीक, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, मतलब कोई गणित की दे देगा, उसमें करना रहता है कि गणितीय कथन मतलब कि कह देगा कि मान लीजिए कोई बंदर एक छलांग मार रहा है तो 2 फीट ऊपर जा रहा है, और एक मान लीजिए कोई बंदर 3 फीट का छलांग लगा रहा है, 1 फीट नीचे जा रहा है और 2 फीट चढ़ रहा है, तो वो कब चढ़ेगा। तो गणितीय कथन एवं तर्क निष्कर्ष, मतलब उसमें सोच के करना रहता है कि मान लीजिए इसमें नहीं हाथ पैर रहता है ना, जैसे मान लीजिए 18 मुर्गियाँ हो गई और 10 गाय हो गई, तो इसमें सबसे मतलब कुल पैरों की संख्या बताओ, कुल सिरों की संख्या बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गणितीय कथन एवं निष्कर्ष में दोस्तों। असमानता भी इसमें रहती है। गणितीय तर्क शक्ति, इसमें क्या रहता है, इसमें भी इसी टाइप का रहता है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है। आंकड़ों की पर्याप्तता, मतलब कोई दे देगा पैसेज या कोई लाइन या कोई चीज़ या कोई शब्द उसमें लिखा रहेगा, और इसमें एक मतलब आंकड़ा दे देगा कि इतना इतना, मतलब इसको 10 पास रहना है, इसको 12 पास रहना है, तभी आप ये फॉर्म मतलब भर सकते हैं। तो इसमें मतलब मान लीजिए अगर फिर इसमें कंडीशन देगा, अगर मान लीजिए 10 पास हैं, आपने कंप्यूटर किया है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कह दिया कि आप अगर 12 पास है तो इसमें रहेगा, तो ऐसे ही करके रहेगा। आंकड़ों की पर्याप्तता, घड़ी सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई अचानक कोई दिक्कत हो गया, घड़ी नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग को घड़ी के बारे में डिटेल से नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, घड़ी के बारे में क्वेश्चन आता है कि कब दोपहर के 12 बजेंगे, कब सुइयाँ आपस में मिलेंगी, कब विपरीत होंगी, कितने अंश का कोण बनेगा, दिशा दूरी में भी आता है। पासा, घन, घनाभ, घन अलग हो गया, ये देखिए गलत है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, घनाभ, घन और घनाभ होना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद पासा, पासा का क्वेश्चन भी आता है, कंफर्म रहता है, कभी कभी नहीं आता है। और आगे चलिए दोस्तों, चलते हैं, इसमें होगा आयु का। इस समय देखेंगे ट्रेंडिंग में चल रहा है, आयु का क्वेश्चन फिक्स रहता आता है। अब व्यूह परीक्षण, मतलब इसमें थोड़ा आंकड़ा रहता है, लिखा रहता है, मतलब आंकड़ा पर्याप्त से ही कुछ निर्धारित होता है। निर्णय क्षमता, मतलब कुछ ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं, मतलब दिया रहता है, मान लीजिए निर्णय क्षमता, मतलब कुछ पीला हो गया, कुछ लाल हो गया, मतलब आप इसमें जब टॉपिक में जाएंगे ना तो समझेंगे, तो डिटेल से नहीं। कथन की सत्यता का परीक्षण करना, मतलब कोई कथन दे दिया है कि राम श्याम है, ये श्याम मोहन है, इस कथन में कौन सा सत्य है, कौन सा गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आभासिक तर्क शक्ति, अब ये दूसरा वाला आ गया दोस्तों। इसमें भी ज़्यादा मतलब देखिए, पहले चैप्टर में कितना है, टोटल 27 चैप्टर हैं, 27-28 चैप्टर होंगे। अगर टॉपिक वाइज मतलब टाइप वाइज बांटेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हम लोगों को उसमें 27 चैप्टर पढ़ना है वर्बल रीजनिंग में, और नॉन वर्बल रीजनिंग में वही 15-14 टॉपिक होंगे, इसको पढ़ना है। ठीक है, नॉन वर्बल। अब वो एक भाग हम लोग का रीजनिंग का समाप्त हो गया है, वर्बल और नॉन वर्बल में आ गए। इसमें भी सब वैसे ही होता है, बस इसमें फिगर दे दिया रहता है, चित्र श्रृंखला, मतलब एक चित्रों का समूह दे देगा, उसमें मतलब अलग अलग चित्रों को छांटना रहता है। सदृश्यता, मतलब चित्र ऐसे रहेगा, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, फिर उसके बाद डॉट करके, फिर उसके बाद दे दिया सर्कल, मान लीजिए गोला दे दिया, ठीक, और उसके आगे मान लीजिए ट्रायंगल दे दिया, फिर उसके बाद डॉट लगा के थोड़ा पेन डॉट लगा के आगे पूछ देगा कि क्या होगा। ऐसे ही मतलब भाषा भी दे देगा, और भी कुछ मतलब चित्र के माध्यम से भी दे देगा, या कोई अथवा वर्गीकरण, मतलब वही 4 चित्र रहेंगे, उसमें से एक अलग छांटना रहता है, कौन सा सही है, या तो फिर 3 गलत रहेंगे, एक सही छांटना रहता है। आकृति की पूर्ति करना, मान लीजिए कोई आकृति बनाई गई, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लैग आ गया है, इसको क्लियर करते हैं, नया से फिर से लेते हैं दोस्तों।
जैसे मान लीजिए आकृति पूरा करना, इसमें बार बार यही हो जाना है, आकृति पूरी करना। मान लीजिए कोई चीज़ बनाइए, मान लीजिए हम लोगों ने बनाया ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे 3 ठे, मतलब 3 हो गया, और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 4 ठे कि ये लगेगा, कि ये लगेगा, कि ये लगेगा, कि मान लीजिए ये इन चारों में से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इनमें से कौन सा मतलब आकृति को पूरा करेगा, तो जाहिर सी बात है ए करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसमें आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, आकृतियों का निर्माण। अब जैसे आकृतियों का निर्माण, मान लीजिए कोई आकृति बन रही है आगे ऐसे करके, फिर उसके बाद फिर हेक्सागन ऐसे करके, फिर आगे बन के मान लीजिए अष्टभुज बन रहा है, फिर तो आगे पूछ देगा क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सन्निहित आकृति, मान लीजिए कोई चित्र बना है, इसमें मान लीजिए ऐसे दिया है, गुणा है, और इसमें ऐसे कर दिया है। मान लीजिए इसमें पूछ दिया कि प्लस कहाँ है, गुणा कहाँ है, तो इसमें देखेंगे तो ये वाला गुणा हो जाएगा, ये वाला प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा दोस्तों। रुकिए अभी पेन कलर चेंज करेंगे तो आप लोगों को अच्छा से दिखेगा दोस्तों। कलर जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये वाला आकृति पूछ दिया, तो यह आकृति आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद मान लीजिए ये आकृति पूछे कि ये आकृति कहाँ पे मिलेगी, तो ये वाली आकृति यहाँ पे। तो इसी में जैसे सन्निहित आकृति, मतलब इसमें अंदर आकृति आप लोगों को छांटना रहता है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सन्निहित आकृतियों की गणना करना। इसमें रहता है आकृतियों की गणना करना, मतलब दोस्तों आप जानते हैं जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने आयत हैं, ऐसे पूछ दिया। और मान लीजिए त्रिभुज में एक ऐसे दे दिया, तो ऐसे हम लोग इसमें बताना है कितने, इसमें 1 होगा दोस्तों, इसमें कितना होगा आप कहेंगे 2 होगा, लेकिन इसमें 3 होगा। देखिए 1 2, एक बड़ा वाला, ठीक है दोस्तों, बड़ा वाला, तो ये 3 होगा। इसमें कितने होंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 4, लेकिन रियलिटी में 4 नहीं होता है, इसमें देखेंगे तो 8 होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे उसमें आता है जब गुणा हो जाएगा, इसमें आता है टोटल 5। ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब। इसमें क्या रहता है, कोई अक्षर दे देगा, मान लीजिए ए दे दिया, बी दे दिया, तो इसको जल प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जल प्रतिबिंब में मान लीजिए आपका आ गया दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब वहीं एक को कह दिया तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बनेगा जल प्रतिबिंब में। अगर वही दर्पण प्रतिबिंब में कहेगा तो ऐसे बन जाएगा कुछ हद तक। ठीक है दोस्तों, अगर इसका कह दिया तो ये सेम रहेगा ऐसे ही एक ही तरह। तो ये दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब आप समझ चुके होंगे दोस्तों। कागज मोड़ना, काटना, खोलना, ये कागज को जैसे कोई कागज है उसको यहाँ पे काट दिया गया, मान लीजिए पूरा कागज फोल्ड करके काट दिया गया। समान आकृतियों का अथवा समान आकृति को छांटना अथवा करना, और भी टॉपिक रहते हैं। आकृतियों का समूहीकरण करना, बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों, जब इसका टॉपिक आएगा, क्लास आएगा तो अच्छा देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, आकृतियों का अभिहू उसी में जैसे रहेगा, उसी तरह आकृतियों में बिंदु की आकृतियों में स्थिति, मान लीजिए चीज़ है यहाँ पे बिंदु लगा है, फिर आगे चल के यहाँ पे लगा, तो ये बिंदुओं की आकृति को पता करना रहता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोगों का आ गया तीसरा वाला। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या, विश्लेषणात्मक तर्क, एनालिटिक्स रीजनिंग। देखिए इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 5 बस आखिरी चल रहे हैं हम लोग दोस्तों, इसके बाद ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा रीजनिंग का। ये हो गया आपका न्याय निगमम, न्याय निर्गम, न्याय निगमम होगा, न्याय निगमम, न्याय निगमम होगा। तो थोड़ा सा टाइपिंग का इरेज है यहाँ पे। न्याय निगमन टाइपिंग करने वाले को दिए थे दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए घर पे एक छोटे हैं मित्र रहते हैं, उन्हीं को दिए थे बनाने के लिए, तो वो थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना पाए हैं, नहीं तो अच्छा से बना रहता
कोई दिक्कत नहीं होता। अगर हम देखते नहीं फिर उसके बाद पीडीएफ मिला के हमको दे दिया, हम उसी पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आता है सब अच्छा से। जब देखेंगे क्लास, जब पीडीएफ का नोट्स लाएंगे तो अब हम चेक करके खुद ही बनाएंगे दोस्तों। ठीक है। कथन एवं तर्क शक्ति, कथन दे देगा, मान लीजिए राम श्याम है, मान लीजिए सभी आम फल हैं, तो सभी करके दे देगा। ठीक है। सभी राम श्याम है, फिर उसके बाद सभी फल आम है, ऐसे करके दे देगा। सर्कल के हिसाब से बनाया जाता है कि इसका सर्कल कैसे बनेगा, वैसे करके करते हैं, आराम से हो जाता है। कथन एवं पूर्ण धाराएं, वही नहीं जो बताए थे, सोचने समझने की। मतलब कोई मान लीजिए कथन हो गया कि रेल पटरी पे रेल की पटरी कटी है, कोई लड़का झंडा दिखाए या ना दिखाए, मतलब दिखाया तो क्या हुआ, अगर दिखाया तो पूर्ण धाराएं। कथन एवं कार्यवाही, मान लीजिए कोई कथन दिया है, कह दिया कि इसके लिए कार्यवाही क्या होगा, आपको अधिकारी बना दिया गया है, तो आपको ये कहा गया है सरकार की तरफ से, मान लीजिए कोई आदेश आया कि ये काम करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, तो उसको डायरेक्ट ही पालन थोड़ी नहीं कर देंगे, उसके बारे में देखेंगे, जांच करेंगे क्या उचित है क्या अनुचित है। अभी कोई नहीं कि जो मानवीय दशा लायक हो उसी को करवाएंगे, नहीं कि वो हो जाए। इसमें जो रहता है उसी हिसाब से करना रहता है। इसमें कथन के हिसाब से देना रहता है, कार्यवाही करना रहता है उस पर। ठीक। कथन एवं कारण, मान लीजिए कोई कथन कर रहा है, कोई कारण हो गया, कथन कारण एवं प्रभाव। जैसे कथन एवं कारण, मान लीजिए कोई लड़का रेलवे पटरी पे, आइए हम बार बार लड़के को ही क्यों ले रहे हैं, मान लीजिए कोई लड़का है छत पे से कूदना जा रहा है, तो अब उसको कारण कोई होगा या कोई अथवा होगा, तो उसको अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति, तो उसको पकड़े कि रोके कि क्या करे, कारण क्या है, क्यों मर रहा है, तो उसके बारे में ये सब हो गया। और भी मतलब टॉपिक रहेगा जब इसमें सिलेबस में जाएंगे तो अच्छा तरह से कवर करेंगे दोस्तों। कारण एवं प्रभाव, जैसे मान लीजिए अगर ये कूद गया तो ये कि क्या कारण था कि इसकी प्रभावित होकर ये कूदा, क्या हुआ, मतलब ये सब तर्क लगाना रहता है, करना रहता है। परिचय धन एवं आधारित निष्कर्ष, परिचय घन पर आधारित प्रश्न, ये टॉपिक्स आधारित परिचय धन पर आधारित प्रश्न हो सकता है, ये भी चैप्टर होगा कोई, मतलब आपको पता नहीं, हम ये बनाए नहीं पीडीएफ, इसीलिए थोड़ा सा दोस्तों। चलिए अभी यही टॉपिक को समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।